आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 13,096। अब तक 9,794 हुए हैं रिकवर। प्रदेश में 16 जून को 10:30 बजे तक 115 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने, जिसके बाद प्रदेश में अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13,096 हो गई है। वहीं अब तक प्रदेश में कुल मौतों का आंकड़ा भी 302 तक जा पहुंचा है। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक एक्टिव केस की संख्या 3,000 हो गई है। कुल 9,794 रिकवर केस है। हालांकि इन्हें डरावने आंकड़ों के बीच राजस्थान में रिकवरी प्रतिशत 75% से ज्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों का कोरोना से भय कम होता हुआ नजर आ रहा है। वह राजस्थान में मंगलवार को सुबह आए आंकड़ों के अनुसार भरतपुर में 68 और भीलवाड़ा से 1 और जयपुर से 21 नए मामले सामने आए हैं। दूसरा से 4, झालावाड़ से 3, झुंझुनू से 8 और सिरोही और टोंक से 6 नए मामले आए हैं। वहीं जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने के साथ साथ ही कर्फ्यू का इलाका भी बढ़ता जा रहा है। जयपुर के शहर के 45 थाना इलाकों में 245 चिन्हित जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। शहर के पौष इलाकों में सी स्कीम में एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 200 मीटर क्षेत्र के कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं। कर्फ्यू वाले इलाकों में रहने वाले परिवारों को मेडिकल टीम स्क्रीनिंग कर रही है। राजस्थान में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों में जिनमें लक्षण नहीं होते उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक होम आइसोलेशन में रखना शुरू कर दिया है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि प्रदेश में आगे भी कोरोना संक्रमण का फैलाव न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने सहित अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल को भी सख्ती से पालना करवाई जाएगी। निर्देश दिए है कि आवागमन को नियंत्रण करने के संबंध गृह विभाग विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। राजस्थान में चलेगा कोरोना जागरूकता अभियान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है समीक्षा। राजस्थान सरकार प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर नागरिकों को जागरूक करने के मकसद से 21 से 30 जून के बीच प्रदेश व्यापी अभियान चलाने जा रही है। अभियान में तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के सभी मंत्री और जिला कलेक्टर, एसपी और चिकित्सा विभाग के जुड़े हुए अधिकारियों से बैठक में चर्चा की। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो प्रदेश स्तर पर इतना बड़ा अभियान चला रहा है। सरकार प्रदेश में बड़े स्तर पर 10 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। अभियान की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता पैदा करना बड़ा काम प्रदेश में 21 जून से शुरू होने जा रहा है। 10 दिन तक विशेष जागरूकता अभियान चलाकर कोरोना से बचाव के संदेश गांव ढाणी तक पहुंचाया जाएगा। लोगों को बार-बार हाथ धोने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और बिना मास्क बाहर निकलने नहीं जाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने जैसी बातों को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों और ग्रास रूट के स्तर के कार्मिकों को मिशन मोड पर काम कर इस अभियान को सफल बनाना होगा। गहलोत ने कहा कि लोगों का जीवन बचाने के लिए इतने बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार ने संकट की इस घड़ी में उपयोग राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। इसी का परिणाम है कि इस बीमारी की शुरुआत के समय में जहां हमारे पास जांच की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, आज वहां हमने अन्य पड़ोसी राज्यों को 5,000 टेस्ट प्रतिदिन करने जैसी पेशकश की है। रूटलेस और कंटोनमेंट और घर घर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग और गैर कोरोना बीमारियों के इलाज और 550 मोबाइल OTP सेवा संस्थागत प्रसार टीकाकरण की सराहना की गई है। गहलोत ने कहा कि जागरूकता अभियान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालना सुनिश्चित करते हुए नुक्कड़ नाटक, लोकगीत और कठपुतली आदि के जरिए जीवों को प्रजन करने और लोक कलाकारों की सेवाएं भी दी जाए। इससे जहां एक और आर्थिक सिंबल मिल सकेगा, साथ ही निचले स्तर तक स्थानीय बोली में कोरोना से बचाव और इसके खतरे की जानकारी पहुंचाने में मदद मिल पाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में फिलहाल 17 जिलों में कोरोना टेस्टिंग सुविधा विकसित कर ली गई है। आने वाले समय में राजस्थान के सभी जिलों में ये लक्ष्य हासिल करेंगे। साथ ही प्रदेश में प्रतिदिन 40,000 टेस्ट करने की भी लक्ष्य निर्धारित किया है। कला संस्कृति मंत्री BD कल्ला ने कहा कि लोक कलाकारों की भी जागरूकता अभियान में सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षा और राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अभियान में विभाग स्तर का भी पूरा सहयोग किया जाएगा। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने भी कहा कि आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाएगी। राजस्थान में 20 जून के करीब मानसून देगा दस्तक, मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान।
कोरोना काल के बीच अब 30 साल बाद देश में फिर मानसून तंत्र में बदलाव हुआ है और इस साल मानसून थोड़ी देर देखा जा रहा है। वही जानकारी के अनुसार 1 जून को केरल में मानसून ने दस्तक दी। इस मानसून के साथ ही अब मानसून तेजी से देश में फैलता जा रहा है। 4 से 10 जून के बीच मानसून कर्नाटक और महाराष्ट्र में छाया रहा। इसके साथ ही 15 जून तक मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के आधे हिस्सों को कवर कर लिया है। वही मानसून की दस्तक के साथ ही संभावना जताई जा रही है कि मानसून इस साल राजस्थान में करीब 7 से 8 दिन की देरी के साथ 25 जून तक पहुंचेगा। लेकिन जिसी तरह मानसून देश में तेजी से बढ़ रहा है, उस हिसाब से राजस्थान में मानसून 19 या 20 जून को राजस्थान में दस्तक देने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने पहले स्पष्ट कर दिया कि इस साल देश में मानसून की 80 बारिश देश में दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल राजस्थान में मानसून औसतन 30% तक ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, तो इसी साल राजस्थान में औसत से करीब 20 से 25% तक ज्यादा बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। गौरतलब है कि कोरोना संकट के बीच राजस्थान वासियों को गर्मी ने खूब रुलाया है। तापमान बढ़ने से जहां ज्यादा गर्मी देखी जा रही है, वहीं उमस से भी लोग काफी परेशान है। ऐसे में मानसून जल्द ही राजस्थान में दस्तक देगा। उतनी ही जल्दी से लोगों को इस चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को दो टूक कह दिया है कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान किसी तरह की गलती या लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा खेमे में सेंधमारी की किसी भी आशंका से इनकार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुदेश पुनिया ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी में किसी ने भी क्रॉस वोटिंग की तो वह व्यक्ति 1 मिनट के लिए भी बीजेपी में नहीं रह सकेगा। पुनिया ने अपने विधायकों को इस बात की हिदायत भी दी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि उनके कैंप में अभी तक क्रॉस वोटिंग की कोई आशंका नहीं है। बीजेपी और आरएलपी के 75 वोट एकजुटता का दावा करते हुए पुनिया ने कहा कि सभी विधायक पार्टी के संपर्क में है, उन्हें वोट देने की प्रक्रिया अगले 2 दिन तक समझाई जाएगी। वहीं सत्ताधारी पार्टी के 2 सितारा कम बीजेपी विपक्ष के विधायकों के 5 सितारा होटलों में कांग्रेस की बाड़बंदी के बाद अब बीजेपी में चिंतन शिविर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों की किलाबंदी को चिंतन शिविर का नाम दिया है। अब तो कांग्रेस पर विधायकों की बड़े बदी का आरोप लगाने वाली बीजेपी ने अपने सभी विधायकों के लिए राजधानी के सीतापुर में एक 5 सितारा होटल क्राउन प्लाजा में व्यवस्था की है। विधायक 19 जून तक होटल में ही रहेंगे। वह सुबह से वहीं से वोट देने के लिए सीधे विधानसभा पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि इस दौरान विधायक तयशुदा दिनचर्या का पालन करेंगे। उनके दिन की शुरुआत योग और प्राणायाम से होगी। अभी तक प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस के विधायकों को 7 सितारा होटलों में बाड़ाबंदी का आरोप लगा रहे थे, तो उनका खुद ही का विधायक 5 स्टार होटल में है। कुछ लोगों ने इस पर चुटकी लेते कहा कि विपक्ष में होने के नाते ही बीजेपी 5 स्टार होटल का चुनाव किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भले ही अपने विधायकों को मनोरंजन करने में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी के कैंप में इसी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी। पुनिया ने कहा कि उनकी पार्टी गंभीर है, इसी तरह के काम में गंभीरता दिखाई देगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि होटल में कैंप के दौरान नए विधायकों को वोटिंग का परीक्षण किया जाएगा, मॉक पोलिंग भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में उनकी पार्टी ने जो काम किया है उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आगे किसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लोगों तक राहत पहुँचाई जा सकती है। इसके बारे में जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी जाएगी। बीजेपी के कैंप में विधायी कामकाज पर भी परीक्षण दिया जाएगा। पार्टी की रीति नीति से विधायकों को वाकिफ करवाया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की कोरोना टेस्टिंग में मदद करेगा राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तैयार किया है खास प्लान। राजस्थान अपने पड़ोसी राज्यों की कोरोना जांच में मदद करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाई लेवल मीटिंग कर इस बात की घोषणा की है कि वे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, जहां कोरोना के प्रसार अधिक है, वहां जांच कम हो रही है, राजस्थान उनकी जांच कराने में मदद करेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार 5000 जांच प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रदेश में 21 से 30 जून तक 10 दिन का जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए 21 से 30 जून तक चलने वाले प्रदेशव्यापी अभियान विशेष तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर एक्टिव सर्विलेंस
करेगी और लोगों को कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बरती जानी सावधानियों के बारे में लोगों को बताएंगे। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जहां कोरोना का प्रसार अधिक है, कोरोना ज्यादा फैल रहा है, जांच की संख्या वहां कम है, इन राज्यों में 5000 जांचें प्रतिदिन राजस्थान करने का फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 2 मार्च तक प्रदेश में कोरोना की जांच भी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज विभाग ने 25,250 जांचें प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली है। आने वाले दिनों में ये 40,000 तक पहुंच जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 13 से 14,000 जांचें प्रतिदिन हो रही है। प्रदेश में 17 जिलों में जांच सुविधा विकसित कर ली गई है। जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संबंधी जांचें होने लगेगी। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदेश में पॉजिटिव मामलों की संख्या प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन प्रदेश में पॉजिटिव से नेगेटिव होने वाले की तादाद भी 75% से ज्यादा है। कोरोना रिकवरी में राजस्थान भारत देश भर में नंबर 1 पायदान पर है। प्रदेश में कोरोना से पीड़ित 28 दिन में यहाँ दुगने हो रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश में कोरोना की मृत्यु दर 2.28% है। वही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कुछ लोग लापरवाही कर सरकार द्वारा आमजन मास्क लगाने और भीड़ भाड़ में न जाने और बार-बार साबुन से हाथ धोने और 2 गज की दूरी रखने की अपील की उपेक्षा कर लापरवाही बरत रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।